पहले अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो आया है रिवाइवल टाइम पीरियड को लेके। तो पहले जो एलआईसी की पॉलिसी थी जीवन आनंद प्लान नंबर 815, उसमें जो रिवाइवल का टाइम पीरियड था वो 2 साल का था, लेकिन अब उस टाइम पीरियड को इंक्रीज करके 5 साल कर दिया गया है। अब आप 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को रिवाइव करा सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दूसरे चेंज की। तो दूसरा चेंज जो आया है वो आया है सरेंडर वैल्यू से लेकर। तो यहाँ पे पहले आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते थे तो मिनिमम टाइम पीरियड था 3 साल का, लेकिन अब उस टाइम पीरियड को 2 साल कर दिया है। अब आप पॉलिसी को 2 साल में सरेंडर करा सकेंगे। अगर आप 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो लगभग 30% आपके टोटल प्रीमियम का उसमें आपको मिल जाता है। उसी के बाद बात आती है लोन की। तो आपको पता होगा पहले 815 प्लान में अगर आप लोन लेना चाहते थे तो 3 साल बाद आप उसमें लोन ले सकते थे, लेकिन अब 915 प्लान में आप 2 साल बाद लोन अपनी पॉलिसी पर ले सकते हैं। जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका लगभग से लगभग 90% तक आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में कुछ बेनिफिट ऐड किए गए हैं। अब जीवन आनंद 915 प्लान में आपको एक एक्स्ट्रा राइडर दिया जा रहा है, वो है एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस राइडर को लेना चाहता है तो अब एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में इस राइडर को अपने ऐड करा सकता है। इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा वो आपको यहाँ पे पॉलिसी में पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड किया गया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन में आपको 2 तरह से सेटलमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। एक सेटलमेंट ऑप्शन दिया गया है मैच्योरिटी पर और दूसरा सेटलमेंट ऑप्शन दिया गया है आपको डेथ बेनिफिट पर। तो जिन लोगों को सेटलमेंट ऑप्शन का बेनिफिट नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मैच्योरिटी पर सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। अगर आप इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो अब आप जीवन आनंद 915 प्लान में मैच्योरिटी पर सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। इसी तरह से जो भी डेथ बेनिफिट हैं उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि सेटलमेंट ऑप्शन की तरह उसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद जो अगला चेंज आया है वो आया है सम एश्योर्ड ऑन डेथ को लेके, यानी कि जो भी डेथ पर सम एश्योर्ड मिलता था पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चेंज आया है। पहले जो यहाँ पे कैलकुलेशन होती थी वो यहाँ पे कहते थे कि हम आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 125% और आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना देखेंगे। इन दोनों में से जो भी अमाउंट आएगा वो हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ मानेंगे। लेकिन यहाँ पे अब कहते हैं कि जो भी बेसिक सम एश्योर्ड का 125% होगा या फिर आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना होगा, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगा वो हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ मानेंगे। तो यहाँ पे जो 10 गुना था उसे 7 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ये चेंज आया है जो कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना होगा। हालांकि ये कैलकुलेशन एलआईसी की तरफ से की जाती है तो इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चेंज आया है ग्रेस पीरियड को लेके। पहले ये कहा जाता था कि जो भी हमारा ग्रेस पीरियड होगा वो एक कैलेंडर मंथ होगा, लेकिन जो कम से कम दिन होंगे वो 30 दिन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको ग्रेस पीरियड के। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको ग्रेस पीरियड के 30 दिन दिए जाएंगे। यहाँ पर 1 कैलेंडर मंथ का जो ऑप्शन था उसे हटा दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास अब ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड है तो आपको पूरे 30 दिन मिल जाएंगे ग्रेस पीरियड की। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम मोड मंथली है तो आपके लिए 30 डेज नहीं होगी, तो आपके लिए यहाँ पे 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड में मिलते हैं। ज़्यादा कुछ इस ग्रेस पीरियड से लेके यहाँ पे चेंज नहीं आया है। अब आपको बस एक याद रखना है कि 30 दिन आपको पॉलिसी के ग्रेस पीरियड में मिल जाएंगे प्रीमियम की पेमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स की। तो क्योंकि सरेंडर अब आप 2 साल बाद कर सकेंगे और लोन भी आप 2 साल बाद ले सकेंगे, तो यहाँ पर जो भी इनके फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनके बेसिस पे इनकी सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो उसके बारे में आप अपने जो भी पॉलिसी बॉन्ड होते हैं उन पे देख सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि LIC के जीवन आनंद प्लान में आए हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं